हेलो स्टूडेंट, लास्ट टर्न पे हमने बेटा डिस्कस किया था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने पहले दो बातें बताई थी कि इसके अंदर दो पार्ट होते हैं जिसको हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को अलग अलग डिवाइड किया है। तो पहला पार्ट कौन सा होता है इसके अंदर, एलिमेंट्री कैनाल, और जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने बात किया था, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था माउथ के बारे में। तो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, माउथ से लेके एनस तक होता है। और अब हम डिस्कस किसके बारे में कर रहे थे, माउथ के बारे में। तो माउथ के बारे में हमने कुछ बातें बताई थी, और उसमें मेन बात ये थी कि इसके अंदर ओरल कैविटी होता है जिसको हम बक्कल कैविटी बोलते हैं। और उसके अलावा बेटा इसके अंदर तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, तीन चीज़ें होती हैं, जैसे हमारा टंग हो गया, टीथ हो गया, और क्या होता है, सलाइवा होता है। तो हमने टंग और टीथ के बारे में ऑलमोस्ट सारी बातें कर ली थी। जो टंग होता है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, स्पीक में हेल्प करता है, स्वॉलिंग ऑफ फूड में करता है, मिक्सिंग ऑफ फूड करता है, और यहाँ तक कि हमारे बोलने में भी मदद करता है। दूसरी बात हमने बताई थी टीथ के बारे में। टीथ के जो अरेंजमेंट होता है और बोनी सॉकेट के अंदर जो अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थीकोडोंट बोलते हैं। और टीथ के बेटा कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। फिर हमने इसके बारे में बताया था कि जो टीथ के जो फार्मूला होता है, डेंटल फार्मूला एडल्ट के बारे में, तो वो 2 1 2 3 का होता है। और वहीं अगर इन्फेंट या चाइल्ड के बारे में बात करें तो ये कितना होता है बेटा, 2 1 0 2 होता है, जिसमें 0 जो होता है वो प्री मोलर नहीं पाया जाता है। और इतने हमने बताए थे कि जो एडल्ट टीथ के अंदर जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं, 32 होते हैं। और चाइल्ड के अंदर या जिसको हम मिल्क टीथ बोलते हैं वो कितने होते हैं, 20 टीथ होते हैं। और एक बात और हमने इसमें और बताई थी कि 12 ऐसे टीथ होते हैं जो एक ही टाइम पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, मतलब लाइफ में सिर्फ एक ही बार ग्रो करते हैं। वो कितने होते हैं, 12 नंबर में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक डिस्कस हुआ था। और उसके बारे में अगर थोड़ी बहुत बात रह गई थी, किसके बारे में, टीथ के जो स्ट्रक्चर था, टीथ का स्ट्रक्चर अगर बेटा बताते चलें तो यहाँ पे जो टीथ जो होता है हमारा वो कुछ इस शेप का होता है, और इस शेप के अंदर कुछ इस टाइप का क्या होता है, इसके अंदर पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला, अगर हम सबसे पहले बात करें, टीथ के अंदर 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, कौन सा होता है बेटा, एक नेक वाला होता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, नेक वाला, नेक पार्ट बोलते हैं, जो किसके अंदर होता है, मसल्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं। तो जो हमारे मसूड़े होते हैं उसी को ही हम क्या बोल देते हैं, नेक वाला पार्ट बोलते हैं। और जो दूसरा होता है सबसे पहला वाला, उसको हम क्या बोल देते हैं, हेड बोलते हैं। और लास्ट जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, रूट बोलते हैं। तो नेक हमारा टीथ को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कौन सा होता है, हेड। और हेड के ऊपर एक हमें पता है कि बेटा एक लेयर होती है जो बॉडी की सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, और उसको ही हम क्या बोल देते हैं बेटा, क्या बोल देते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इनेमल। तो इसके अंदर एक लेयर होती है जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारे पूरी बॉडी का, उसको हम क्या बोल देते हैं, इनेमल बोलते हैं। इनेमल की अगर बात करें नीचे, तो इनेमल वाला जो पार्ट होता है, तो इस पूरे पार्ट को हम क्या बोल देते हैं बेटा, क्राउन बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको, क्राउन। इसके अंदर इसके जो सेकंड वाली लेयर है, तो यहाँ पे एक लेयर होती है जिसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, इसको हम क्या बोल देते हैं, डेंटाइन बोलते हैं। तो ये वाली जो लेयर है उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, डेंटाइन बोलते हैं, डेंटाइन बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा कौन सा है, मसल्स वाला पार्ट हो गया। तो सबसे ऊपर कौन सा है, हमारा इनेमल है, और इनेमल के नीचे कौन सा है, हमारा डेंटाइन वाला पार्ट है। और इस यहाँ पे क्या होता है बेटा, अगर मैं यहाँ पे बनाता चलूँ तो यहाँ पे क्या होता है, एक वेसल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं लास्ट में, जिसको हम क्या बोल देते हैं, रूट वाले पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स। और क्या होते हैं, रूट वाले पार्ट के अंदर क्या होते हैं बेटा, ब्लड वेसल्स होते हैं। और क्या प्रेजेंट होता है इसके अलावा क्या होते हैं, नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर जो वो टीथ के अंदर जो सेंसिटिविटी होती है वो इसी की वजह से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि इसके अंदर कौन से पार्ट हैं, नेक वाला पार्ट है, हेड पार्ट है, और कौन सा, रूट। और रूट वाला पार्ट कौन सा है, जो बोनी होता है। रूट वाला पार्ट कौन सा है, बोन एम्बेडेड। तो बोन के अंदर जो जड़े हुए दांत हैं उसी को ही हम क्या बोल देते हैं, रूट पार्ट बोलते हैं। ठीक है, बोन एम्बेडेड होता है ये। ठीक है, तो यहाँ तक हमें पता चला। और इसके अंदर क्या होता है, हाई सप्लाई किसका होता है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स की सप्लाई होती है। और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है बेटा, इसको हम क्या बोल देते हैं, इस वाले पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, पल्प कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसके बेटा, पल्प कैविटी बोलते हैं। तो कुछ कुछ
पार्ट होते हैं इसके अंदर जो हमने डिस्कस किया है। मेन पार्ट हमें याद रखना है कि हेड होता है और ऊपर वाला जो इनेमल की लेयर होती है, और उसी पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, क्राउन बोलते हैं। और उसके जस्ट नीचे आएंगे तो डेंटाइन होता है, नेक वाला पार्ट होता है, और लास्ट में क्या होता है, हाईली सप्लाई किसके होते हैं, ब्लड वेसल्स के होते हैं, और उसके अंदर क्या होते हैं, नर्व्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमें पता चला किसके बारे में, टीथ के बारे में। और बेटा इसके अलावा अगर हम मेन बात करें तो यहाँ पे कौन सा है हमारा, यहाँ पे अगर मेन बात करें यहाँ पे तो कौन सा है हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा अब, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड होगा। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड होगा। बेटा सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने बात किया था सलाइवा। तो सलाइवा कौन से ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है, सलाइवरी ग्लैंड में होता है। ये कितने पार्ट होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के, बेटा इसके 3 पार्ट होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के। पहले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पैरोटिड। दूसरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सब लिंगुअल। और तीसरा पार्ट होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, सब मैंडिबुलर। कौन सा पार्ट होता है, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। तो ये कितने होते हैं, जो तीनों क्या होते हैं बेटा, एक एक पेयर में होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता चलूँ तो पहला पार्ट कौन सा होता है इसके अंदर, पैरोटिड होता है, पैरोटिड होता है। और दूसरा पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है हमारा, सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर बोल दें, सब लिंगुअल बोल दें, सब लिंगुअल बोलते हैं। ठीक है, सब लिंगुअल। और जो तीसरा पार्ट है उसको हम क्या बोल देते हैं, सब मैंडिबुलर। और हमें ये पता चलना चाहिए कि इसके अंदर वर्ड आ रहा है मैंडिबुलर, और हमें पता है कि बेटा जो लोअर जॉ की जो बोन होती है, लोअर जॉ होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, मैंडिबल बोलते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये जो ग्लैंड है ये कहाँ प्रेजेंट है, हमारे लोअर जॉ में होता है। ठीक है, तो ये पैरोटिड जो ग्लैंड होता है, सलाइवरी ग्लैंड जो वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे बिलो द ईयर, मतलब हमारे कान के जस्ट नीचे पार्ट होते हैं। और ये कितने होते हैं, एक पेयर में होते हैं, एक बेटा इधर होगा और एक इधर होगा। ऐसे ही सेम क्या होता है, सबलिंगुअल मतलब हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बिलो द टंग। ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे टंग के नीचे प्रेजेंट होता है, बिलो टंग के नीचे प्रेजेंट होता है। हमारे जो ज़बान होती है, ज़बान के जस्ट नीचे एक थूक सा मतलब सलाइवा निकलता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, सबलिंगुअल बोलते हैं। और ये भी कितना बेटा होता है, एक पेयर में होता है। और यहीं पे अगर हम बात करें लास्ट वाले की, इसको ये भी क्या होता है, यह कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, ये बिलो जॉ एंगल। जॉ एंगल मतलब हमारा जो जबड़े का जो ये वाला पार्ट है, एंगल वाला, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जॉ एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो जॉ एंगल पे क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। ये भी कितना होता है, 3 पेयर होते हैं। अगर टोटल बात करें तो ये कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, 3 का पेयर होता है। और सबसे जो बड़ा होता है वो कौन सा होता है बेटा, लार्जेस्ट जो होता है वो कौन सा होता है, हमारा पैरोटिड होता है। तो यहाँ बात हमें पता चली किसके बारे में, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। 3 तरह के अलग अलग ग्लैंड होते हैं जो अलग अलग जगह से सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। और सलाइवा कितना प्रोड्यूस करते हैं, करीब 1 से लेके 1.5 लीटर पर डे एवरेज करते हैं। कितना करते हैं सलाइवा, 1 से लेके 1.5 लीटर पर डे सलाइवा प्रोड्यूस होता है। और सलाइवा के अंदर एक बात और बताते चलूँ कि इसके अंदर मेन चीज़ क्या होती है बेटे, इसके अंदर मेन होता है वाटर। मतलब जो सबसे ज़्यादा कंटेंट में पाया जाता है वो क्या आता है, वाटर होता है। वाटर के अलावा क्या होता है, म्यूकस होता है। और उसके अलावा क्या होते हैं, 1% जो होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम, जिसका क्या नाम है एंजाइम का, सलाइवरी अमाइलेज। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, तो इसके अंदर बेटे क्या सिक्रीट होता है, ये कितना सिक्रीट करता है, यहाँ पे मैं बताता चलूँ शायद। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ यहाँ से, किसके बारे में, सलाइवा के बारे में। तो ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है, सिक्रीट अबाउट 1 से लेके 1.5 लीटर क्या करता है बेटा, सलाइवा प्रोड्यूस करता है। और इसके अंदर कितना परसेंट वाटर होता है, करीब क्या परसेंट होता है, 99% क्या होता है बेटा, इसके अंदर वाटर होता है। और क्या होता है, म्यूकस होता है। ठीक है, कौन सा होता है, म्यूकस, ये बताएंगे अभी हम। और इसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर 1% क्या होते हैं, एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं। और इस एंजाइम का नाम क्या है बेटा, सलाइवरी अमाइलेज। और एक चीज़ और बताते चलो बेटा, यहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज जो होता है उसका जो पुराना नाम है वो कौन सा है, टाइलिन। तो इसका क्या नाम है,
टाइलिन भी कभी कभार पूछ लेता है, बट टाइलिन क्या है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो टाइलिन क्या है, वही सलाइवरी अमाइलेज है। बाकी जो इसके अंदर जो सलाइवा होता है, वन पॉइंट क्या होता है, सलाइवा होता है यहाँ पर, ठीक है। और 99% इसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है और क्या प्रेजेंट होता है, और म्यूकस प्रेजेंट होता है। और म्यूकस के अंदर भी अगर हम बताते चलें तो इसके अंदर भी और चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे एंटी माइक्रोबियल एंजाइम्स होते हैं, कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे चलिए और बता देते हैं यहाँ पे कि म्यूकस की अगर बात करें तो म्यूकस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, क्या प्रेजेंट होता है, आयंस होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या वो प्रेजेंट होता है, एंटी माइक्रोबियल एंजाइम, एंटी माइक्रोबियल क्या प्रेजेंट होता है, एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एंटी माइक्रोबियल एंजाइम जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम। तो ये 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं किसके अंदर, हमारे सलाइवा के अंदर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये कितना सिक्रीट करता है, 1 से लेकर 1.5 लीटर करता है। कहाँ से करता है, 3 ग्लैंड से करता है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। और सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है इसके अंदर, पैरोटिड वाला पार्ट है। दूसरी बात ये बताए कि इसके अंदर मोस्टली क्या होता है, वाटर होता है और म्यूकस होता है। म्यूकस के अंदर बेटा क्या होते हैं, आयंस होते हैं। जैसे कि हम बात करें कि क्या क्या आयंस होते हैं, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, ये सारे क्या होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या प्रेजेंट होता है, एंटी माइक्रोबियल एंजाइम होता है जो माइक्रोब्स को क्या करता है, किल कर देता है। तो लाइसोसोम क्या करता है, माइक्रोब्स को क्या कर देता है, किल कर देता है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि मुंह के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। अगर वो मुंह के अंदर से अगर वो किल नहीं होंगे तो हमारे बॉडी के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। किसके थ्रू चले जाएंगे, फूड के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जा सकते हैं। इसी वजह से इसके अंदर ये क्या करता है, प्रेजेंट होता है, म्यूकस होता है। दूसरी चीज़ लास्ट वाली क्या चीज़ है, इसके अंदर 1% एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं और इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं। सेकंड नाम क्या है इसका, टाइलिन नाम है। तो आप यहाँ तक बेटा आपको होप आपको सबको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसके अलावा अगर हम क्या बात करें तो एक चीज़ बेटा और बताते चलूँ तो जो डॉग होता है और जो कैट होते हैं वो क्या करते हैं, अपने सलाइवा को अपने बॉडी के ऊपर क्या करते हैं, लगाते हैं। तो इसका क्या मतलब है, उसके अंदर बॉडी के अंदर जो भी कहीं इन्फेक्शन हो रहा है या कहीं कोई कीड़े वीड़े लग गए हैं तो वहाँ पे वो चाटते हैं। तो चाटने की वजह से क्या होता है, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है कि एंटी माइक्रोबियल एंजाइम्स प्रेजेंट होता है और वो क्या कर देते हैं, उसके इन्फेक्शन से उसको क्या कर देता है, प्रिवेंट करता है। इसी वजह से वो अपनी बॉडी को क्या करते हैं, हर जगह से मतलब जहाँ पर भी इन्फेक्शन होता है। तो ऐसे तो है नहीं कि जैसे हम तो डेवलप हैं, हाईली हमारे पास मेडिसिन से हम तो दवाइयाँ ले सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उनके पास ऐसा कोई सच कंडीशन प्रेजेंट नहीं है, दवाइयाँ नहीं होती हैं। तो वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी में से ही क्या होता है, वो म्यूकस प्रेजेंट होता है, वो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिसको क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो मोस्टली किसमें हम देखने को मिलता है, डॉग और कैट में। तो इस वजह से वो अपनी बॉडी के अंदर जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उसको क्या कर देते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं अपने बॉडी से, ठीक है। दूसरी अगर बात करें बेटा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो हमने बताया था कि मुँह के अंदर ही क्या हो जाता है बेटा, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। मुँह के अंदर ही क्या हो जाता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और मुँह के अंदर डाइजेशन किस चीज़ में स्टार्ट हो जाता है, हमारे मुंह के अंदर जो डाइजेशन होता है वो स्टार्च की फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में होता है, माल्टोज के फॉर्म में। तो हमारे बॉडी के अंदर जो स्टार्च का जो परसेंटेज होता है वो कितना परसेंट कन्वर्ट हो जाता है, करीब 30%। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे जो सलाइवरी अमाइलेज होता है वो किस चीज़ में कन्वर्ट कर देता है, हमारे स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है किस में, माल्टोज में। किस में कर देता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और माल्टोज का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताते चलो बेटा, इसको हम क्या बोल देते हैं, स्वीट शुगर बोलते हैं। तो हम अगर मुंह के अंदर बहुत देर तक कोई चीज़ चबा रहे हैं तो वो कैसा लगता है, मीठा लगने लगता है, ठीक है। वो किस वजह से होता है, क्योंकि वो किस में कन्वर्ट हो गया है, वो माल्टो स्टार्च ही कन्वर्ट हो गया है किसके अंदर, माल्टोज के अंदर। और ये कितना परसेंट होता है, करीब 30%। तो मुंह के अंदर हमें सबसे पहली बात बता दी कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, मुंह के अंदर होता है। और मुंह के अंदर जब डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है तो वो किस में बन जाता है, माल्टोज में बन जाता है। और माल्टोज में क्या हो जाता है, बोलस बनता है। बोलस मतलब जो हम खाना खा रहे हैं तो उसको हम एक क्या करते हैं, निवाला जो बोलते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, बोलस। और बोलस को ही हम क्या करते हैं, स्वालो करते हैं। तो बोलस को ही हम क्या करते हैं, स्वालो करते हैं, ठीक है। स्वालो का क्या मतलब होता है बेटा, सटकना। और ये किसकी मदद से होता है, ये टंग की मदद से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ा कि टंग, टीथ और सलाइवा तीनों ही मिल के क्या काम करते हैं, हमारे फूड को कन्वर्ट कर देते हैं
मतलब तोड़ते हैं किसके फॉर्म में, स्टार्च और से माल्टोज के फॉर्म में। इसी वजह से हमें बोला जाता है कि जो खाना होता है उसको हमें क्या करना चाहिए, अच्छे तरीके से चबाना चाहिए। अगर नहीं चबाएंगे तो यहाँ पे जो पहला जो कन्वर्जन हुआ है स्टार्च का माल्टोज में वो नहीं हो पाएगा और फिर वही हमारे पेट के अंदर जाके डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये होप किसके बारे में था, ये पूरा हमारा ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी के बारे में था, ये पूरा माउथ के बारे में डिस्कशन था। अब माउथ के बारे में हमें पता है बेटा, माउथ के बाद के हमारा जो खाना जाएगा वो कहाँ जाएगा, हमारे फेरिंग्स में जाएगा। और फेरिंग्स क्या होता है, एक कॉमन पैसेज होता है जहाँ पे फूड और ऑक्सीजन जाके इकट्ठा होती है और वहाँ से दो नलियाँ निकल जाती हैं। एक नली कौन सी होती है, हमारी ईसोफेगस, ठीक है, और दूसरी नली कौन सी होती है हमारी, दूसरी नली कौन सी होती है हमारी, विंड पाइप होती है जिसको हम ट्रैकिया भी बोलते हैं। तो अभी इसके बारे में हम किसके बारे में बात करेंगे, अभी ईसोफेगस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये किसके बारे में चल रहा है, डाइजेशन के बारे में। तो हमारा फूड जो है वो स्वॉलो होकर कहाँ चला गया, हमारे फेरिंग्स में गया। और फेरिंग्स क्या है बेटा, एक कॉमन पैसेज है, उस कॉमन पैसेज से हमारा खाना कहाँ जाएगा, ईसोफेगस के अंदर जाएगा। और ईसोफेगस के अंदर कुछ बेटा बात बताता चलूँ मैं, यहाँ पे अब ये रब कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो अब खाना जो जाएगा हमारा कहाँ जाएगा, ईसोफेगस के अंदर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, ईसोफेगस, ईसोफेगस। अब बेटा ईसोफेगस को हम क्या बोल सकते हैं, फूड पाइप भी बोल सकते हैं, हाँ ठीक है बेटा, फूड पाइप बोल सकते हैं। और फूड पाइप अगर बेटा यहाँ पे मैं डायग्राम के थ्रू अगर मैं बात करूँ तो मान लो कि ये क्या है, हमारा ईसोफेगस है और ये क्या है, हमारा फूड पाइप है। और ये फूड पाइप जाके हमारा कहाँ मिल जाएगा, हमारा कुछ इस टाइप से जाके कहाँ मिल जाएगा, हमारे स्टमक में मिल जाएगा, ठीक है, स्टमक में मिल जाएगा। तो हम सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे, अभी फूड पाइप के बारे में बात करेंगे, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं। अब इसके अंदर बेटा एक स्पेशल और बातें बताते चलूँ कि फूड पाइप के अंदर बेटा कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल है, एक ऐसा कैनाल है जहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। तो माउथ में डाइजेशन तो हो रहा है लेकिन इसके अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ इसके अंदर बेटा क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा क्या है, इसके अंदर क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बता दो बेटा, जो ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस की जो ओपनिंग होती है, ओपनिंग ऐसा तो नहीं है हमारा जो ईसोफेगस है हमेशा खुला हुआ है, ये क्या होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है। ओपन कब होता है, जब इसके अंदर कोई भी फूड आएगा, एंटर करेगा तभी ओपन हो जाएगा, बाकी टाइम पे ये क्या होता है, क्लोज रहता है। इसी वजह से इसको हम क्या बोल देते हैं, जो यहाँ पे क्या है, ईसोफेगस है। और ईसोफेगस को हम क्या बोल देते हैं, इसकी जो ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, गलेट बोलते हैं। तो याद रखना है कि ईसोफेगस की ओपनिंग को क्या बोलते हैं, गलेट बोलते हैं। और जो हमारा विंड पाइप की ओपनिंग है उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी फ्लैप प्रेजेंट नहीं होता है, डाइजेस्ट खाना इसके अंदर क्या होगा, आएगा और एंटर करेगा। ये बोलस एंटर किया और ये बोलस किसकी तरफ मूव करता है, हमेशा किसकी तरफ मूव करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। अगर हम उल्टा होके भी खाना खाएंगे तो हमारा खाना कहाँ जाएगा, पेट के अंदर ही जाता है, ऐसा नहीं है कि वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो भी हम खाने को इंटेक कर रहे हैं उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट हो रहा है जो फूड को नीचे की तरफ ढकेल रहा है, किसकी तरफ, इस स्टमक की तरफ। अब हम ऐसा तो होता नहीं है कि हमने खाना खा लिया है, अब हम उल्टा लटक गए तो फिर हमारा मुंह से बाहर खाना आ जाएगा, क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे क्या ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है जो क्लोज और ओपन होती रहती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, इसके अंदर क्या होता है, फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है, ईसोफेगस। और ईसोफेगस क्या, एक जो ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, गलेट बोलते हैं। और इसके अंदर क्या नहीं होता है कि कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन, नो डाइजेशन, इसके अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। और इसके अलावा हमने क्या बताया है इसके अंदर बेटा, और कोई भी इसके अंदर एक चीज़ और, इसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी नहीं प्रेजेंट होता है। जैसे हमारे बात करें मुंह के अंदर भी डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिसका क्या नाम लिया हमने, सलाइवरी अमाइलेज बताया। पेट के अंदर भी, स्टमक के अंदर भी एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं उसको हम बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अलग अलग तरह के एंजाइम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई भी एज सच एंजाइम भी नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर क्या नहीं होता है, कोई भी डाइजेशन नहीं होगा और ना ही कोई क्या होगा, यहाँ पे कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम होगा। तो नो डाइजेस्टिव एंजाइम, नो डाइजेस्टिव
एंजाइम हो, कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाएगा। और बेटा इसके अलावा हमने एक बात और बताई थी, कौन सी, इसके अंदर क्या होगा, एक मूवमेंट होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा, एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ईसोफेगस की ओपनिंग को क्या बोलेंगे, गलेट बोलेंगे। ईसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, जब कोई डाइजेशन नहीं होता है कोई भी एंजाइम भी इसके अंदर सीक्रेट नहीं होगा। तो नो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होगा, यहाँ पे सीक्रेट, कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम क्या सीक्रेट नहीं होगा। और फिर फर्दर हमारा खाना कहाँ चले जाएगा, हमारे स्टमक के अंदर चले जाएगा। तो अब हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में, स्टमक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो स्टमक में अलग से डायग्राम बना देता हूँ। तो स्टमक में अगर बात करें हम यहाँ पे स्टमक के बारे में, ठीक है, तो ये बेटा ये रब कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो हम किसके बारे में बात करते हैं, हम स्टमक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा खाना कहाँ चला गया, स्टमक में चला गया। ठीक है, स्टमक में गया। अब स्टमक की अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊँ तो यहाँ पे बेटा ये कुछ इस टाइप का क्या है, ये जे शेप ऑर्गन होता है। स्टमक क्या है हमारा, एक जे शेप ऑर्गन है। सबसे पहली बात क्या है, ये क्या है, एक जे शेप ऑर्गन है। इसके अंदर दो स्फिंक्टर प्रोड्यूस होते हैं, जो इधर से खाना आएगा तो ये स्फिंक्टर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और खाना जब इसके अंदर पहुंच जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो पहली बात बताते चलो, यहाँ पे दो स्फिंक्टर होते हैं इसके अंदर। एक ये वाला स्फिंक्टर जिसको हम क्या बोल देते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। स्फिंक्टर का मतलब एक वॉल्व तरह का होता है जो ओपन होता है और क्लोज होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरा स्फिंक्टर होता है इसको हम क्या बोल देते हैं, पाइलोरिक बोलते हैं। पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं, स्फिंक्टर बोलते हैं बेटा। तो ये याद रखना है, क्या स्फिंक्टर बोलते हैं, दो स्फिंक्टर के नाम होते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर और कार्डियक स्फिंक्टर। और ये वाला जो बेटा पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है, इसी पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, कार्डिया बोलते हैं। ठीक है, तो कार्डिया स्फिंक्टर के पास, कार्डिया पार्ट के बाद जो स्फिंक्टर है उसको हमने क्या बोल दिया, कार्डिया स्फिंक्टर बोल दिया। और दूसरा जो पार्ट होता है ये कौन सा होता है बेटा, फंडस। तो ये वाला जो पार्ट होता है बेटा इसको हम क्या बोल देते हैं, फंडस बोलते हैं। ठीक है, फंडस बोलते हैं। और लास्ट ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोल देते हैं, पाइलोरस बोलते हैं, पाइलोरस। और सबसे जो लार्जेस्ट पार्ट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, बॉडी बोलते हैं। तो हमने क्या देखा कि स्टमक के अंदर दो स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक सबसे ऊपर जहाँ पे ओपनिंग होती है, जहाँ से स्टार्ट होता है स्टमक का, उसको हम क्या बोल देते हैं, कार्डिया स्फिंक्टर बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे वाले पार्ट को कार्डिया बोलते हैं। और दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम फंडस बोलते हैं। फंडस के बाद जो बड़ा सा पार्ट होता है पेट का, उसको हम क्या बोल देते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, उसके अंदर बॉडी बोलते हैं। यही लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे स्टमक का। और लास्ट वाला पार्ट होता है पाइलोरस। तो पाइलोरस का जो स्फिंक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। तो इसके अंदर कितने पार्ट होते हैं, बॉडी के वो दो स्फिंक्टर होते हैं। और स्टमक के कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। और इसके अलावा बेटा एक बताता चलूँ यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ कि ये वाले जो स्टमक होता है, इसकी जो लाइनिंग होती है, तो लाइनिंग के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, क्या प्रेजेंट होता है, दूसरी डायग्राम यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे जो लाइनिंग होती है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है बेटा, म्यूकस प्रेजेंट होता है। और हमें पता है कि म्यूकस क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर से क्या सिक्रीट होता है, HCl प्रोड्यूस होता है। और HCl क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है। और इसी वजह से म्यूकस क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अंदर भी फर्दर 4 लेयर होती हैं, जैसे कि म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सिरोसा। तो इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, तो सिंपल हमें क्या समझना है, इसके अंदर 2 ओपनिंग होती है जिसको हम स्फिंक्टर बोलते हैं। एक का नाम कार्डिया, दूसरे का नाम पाइलोरोबिक। इसके फिर 4 पार्ट होते हैं स्टमक के, पहला कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, बॉडी का पार्ट होता है। और इसके अंदर अगर हम बात करें बेटा, स्टमक के अंदर अगर और बारे में बात करें, इसके डिटेल में बारे में बात करें, तो हम क्या बता सकते हैं, इसके अंदर क्या सिक्रीट होता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है। क्या सिक्रीट होता है बेटा, इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता चलूँ यहाँ पे, तो इसके अंदर क्या सिक्रीट होता है, स्टमक के अंदर कौन सा जूस सिक्रीट होता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है। और गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, HCl प्रेजेंट होता है। और बेटा क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है, पेप्सिनोजिन।
ये क्या है, एक तरह का एंजाइम है जो पेप्सिनोजिन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, वो एक्टिवेट होकर पेप्सिन में हो जाता है, वो फिर क्या करता है, वो प्रोटीन का डाइजेशन में हेल्प करता है। तो जो प्राइमरी डाइजेशन होता है वो प्रोटीन का, वो कहाँ पे होता है, हमारे पेट में ही होता है। कौन से एंजाइम्स की वजह से होता है, पेप्सिन एंजाइम्स की वजह से होता है। इसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है, और क्या प्रेजेंट होता है, HCl प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे मैं लिखता चलूँ, यहाँ पे अब यहाँ पे मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इसके अंदर यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कहाँ सिक्रीट होता है, कहाँ सिक्रीट होगा बेटा, इट्स सिक्रीटेड इन स्टमक। ये कहाँ सिक्रीटेड होगा, सिक्रीटेड इन, गैस्ट्रिक जूस सबसे पहले कहाँ सिक्रीट होगा, कहाँ सिक्रीट होता है, सिक्रीटेड इन स्टमक के अंदर सिक्रीट होता है। ठीक है, ये बात हमें पता चल गई। दूसरी बात अगर हम बताएं तो बेटा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, HCl प्रेजेंट होता है, जो हमने बात बताया था शुरू में। और क्या प्रेजेंट होता है इसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है। और म्यूकस के अलावा क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, पेप्सिनोजिन। एक तरह का एंजाइम है जिसको हम क्या बोल देते हैं, पेप्सिनोजिन, पेप्सिनोजिन। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो HCl क्या होता है, क्या करता है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अगर म्यूकस की बात कर रहे हैं तो इट प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ द स्टमक। ठीक है, तो ये किसको प्रोटेक्ट करता है, वॉल ऑफ द स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। और दूसरी अगर हम बात करें HCl की, तो HCl क्या करता है, इसको क्या करता है, हाईली एसिडिक बनाता है। जो मतलब फूड जो पेट के अंदर गया है उसको क्या बनाएगा, एसिडिक बनाएगा। और इसका pH कितना होता है बेटा, 1 से लेके 3